श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लायक बन गए। उसके बाद अपने साधना के साथ साथ परमात्मा का अनुग्रह जीवन में सफलता देता है। ये समझ में आने के पश्चात हम परमात्मा को पूर्ण रूप से पहचान सकते हैं और असंशयम, फिर मन में कोई संदेह नहीं रहता। जिस ज्ञान के साथ संदेह रहता है उसको अज्ञान कहते हैं। जैसे मुझे मालूम तो है ये रास्ता जाता है, लेकिन कहां जाता है मालूम नहीं, तो वो अज्ञान है। तो पहले श्लोक में ये 3-4 बातें भगवान ने स्पष्ट बता दी। कल हमने देखा अपने जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति जीवन में केवल आनंद को ही चाहता है, लेकिन उस आनंद को वो न समझने के कारण वस्तु व्यक्तियों में भटकता है। और ये ऐसी गलत समझ का कारण क्या है? कारण यह है कि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध नहीं होने का कारण क्या है? वो अपने आप को बड़ा 30 मार्का मानता है। ये सब बातें कल हमने देखी। अब दूसरी स्टेज आती है। ज्ञान यदि हो और उसका एप्लीकेशन जीवन में ना हो तो वो ज्ञान बोझा बन जाता है। देखो, अपनी ये भगवत गीता जो छपी है, इस भगवत गीता का जो पुस्तक आप लोगों के हाथ में है गीता प्रेस की, इसका यदि वजन ले लो तो होगा कोई 50 ग्राम या 100 ग्राम। अब इसको आप कंठस्थ कर लो पूरे पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक। तो इसको जब कंठस्थ करेंगे तो उसके बाद अपना वजन 100 ग्राम से बढ़ेगा नहीं। ज्ञान जब पुस्तक में है तब भारी है, वही ज्ञान जब मस्तक में जाता है तो वजन नहीं बढ़ता। ध्यान से सुनना। फिर क्या बढ़ता है? एक अहंकार बढ़ता है। मुझे पूरी गीता मालूम है, तुम्हारे जैसे थोड़ी है, पढ़ते हैं, ज्ञानी है। तो जो ज्ञान का बोझा है उसी को अहंकार कहते हैं। जैसे पुस्तक का बोझा हमारे हाथ को थका देता है, उसी प्रकार से ज्ञान का बोझा व्यक्ति को बड़ा गर्व से युक्त अहंकारी बनाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को सिखाने का धंधा शुरू कर देता है। आज तक भगवान भी किसी को कुछ सिखा नहीं सके, लेकिन हम लोग 2-4 बातें इधर उधर की पढ़ लेते, सुन लेते हैं और उसके बाद यही चलता है कि अब यह जो ज्ञान है ना, ये सबको सुनाना चाहिए, और इसी के कारण हम गलत रास्ते से चलते हैं। तो यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। ज्ञान जब अपने जीवन में नहीं उतरता, केवल दूसरों को बताया जाता है, तब उसको फिलॉसफी कहते हैं। और ज्ञान जब अपने जीवन में उतरता है तब उसको विजडम कहते हैं, समझदारी कहते हैं। देखो कितनी छोटी सी बात है। ये समझदारी व्यक्ति के जीवन में आती है सावधानी से। अब 1-2 छोटी सी बातें समझ लो। समझदारी सावधानी किसको कहते हैं? जैसे आप लोग देखते हैं ना, हम सब लोग आके बैठे समय से और शुरू किया। अब इसमें कोई कोई संत ऐसे होते हैं कि लेट आएंगे।
आने के बाद सबको लथाड़ते लथाड़ते सामने आएंगे और पहले भगवान को मत्था टेकाएंगे और फिर ये करेंगे और सबको अपना दर्शन कराएंगे। इसके द्वारा सबको डिस्टर्ब हो रहा है, ये उनके बुद्धि में उतरता ही नहीं। देखो, ये भक्ति नहीं है, ये बेवकूफी है। ये बहुत समझदारी की बात है। हमारे कारण अगला व्यक्ति दुखी होता है, अगले व्यक्ति को विक्षेप होते हैं। ये जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता वो क्या साधना करेगा। इसीलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधान होकर रहना है, व्यक्ति को ध्यान देना है। जहां अपनी आवश्यकता नहीं वहां न रहे। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसी के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया, अब इस ज्ञान का क्या करना है? इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। वन इज साइंस, अदर इज टेक्नोलॉजी। साइंस इज द बेसिक फाउंडेशन and technology is the application of that knowledge. When science and technology go together, then there is a prosperity. In the same manner, अपने शास्त्रों का ज्ञान, यह जगत क्या है, यह जीव कौन है, यह ईश्वर कौन है, यह जीव जगत ईश्वर, इन तीनों का आधार देने वाला एक तत्व क्या है, ये सब ज्ञान इकट्ठा करने के बाद इस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्तित्व प्रकट होता है। एक CH आत्मा से महात्मा प्रकट होता है। देखो, जो महात्मा होते हैं, जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो जीवन मुक्त पुरुष है। आपको कैसे पता चला? देखा नहीं आपने? उनको 2 सिंह आए हैं ओनिडा के जैसे और एक दुम आ रही है, क्या है, अब वो महात्मा बन गए? नहीं। महात्मा माने वो जिसने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। यही बात भगवान कहते हैं द्वितीय श्लोक में, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों बताने वाला हूं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, दोनों बताने वाला हूं। अशेषतः, और पूरे रूप से। ध्यान से सुनना, 7वें अध्याय में जितनी बातें बताई है, इससे बढ़कर के पूरे वेदों का सार और कुछ नहीं है। 4 वेद, उसमें 1000 उपनिषद और उसमें इतना सारा ज्ञान, और उस सभी के सभी ज्ञान का निचोड़ भगवत गीता में, और भगवत गीता के 7वें अध्याय में उस पूरे ज्ञान को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। इसीलिए इस अध्याय को यदि हम ठीक से समझ लेते, केवल 30 श्लोक है इसमें, ज्यादा नहीं है, इसको यदि समझ ले और जीवन में उतारना शुरू कर दे तो हमको और ना कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी को कुछ पूछने की जरूरत है। अब क्या कहते हैं? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। भगवान के शब्द है वक्ष्यामि। वक्ष्यामि शब्द संस्कृत भाषा के अनुसार 2 प्रकार से बनता है। वक्ष्यामि माने मैं बताऊंगा, और दूसरी बात वक्ष्यामि माने मैं ऐसे बताऊंगा कि तुमको समझ में आना ही चाहिए। देखो, भगवान ये जिम्मेदारी स्वयं ले रहे। अब हम भगवान को चैलेंज ना करें। जैसे कई जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं ना, प्रोफेशनल सत्संगी माने क्या, कोई भी महात्मा कहीं से भी आ जाए, जाके बैठेंगे और महात्मा के लिए एक बहुत बड़ा वहां चैलेंज, हमको बदल के दिखाओ।
आज तक कितने महात्मा आके चले गए, कोई हमको नहीं बदल सका। आप ट्राई करो। इसीलिए भगवान हमको बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे? कि जब हम सुनने को तैयार है तब ना, जब हम बदलने को तैयार है तब ना। तो आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है, पहली बात हम अपने समझ को ठीक करें, और दूसरी बात उस समझ को अपने जीवन में उतारे। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने को तैयार नहीं है वह साधक नहीं है, वह बाधक है। जो व्यक्ति दूसरे को बदलने के पीछे लगा है वह समाज सेवक है। समाज सेवक वो होता है जो घर में फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए बाहर जाता है टाइम पास करने के लिए। देखो, इसीलिए हम आपको इस प्रकार से बताएंगे। भगवान कहते हैं कि आपके समझ में आना ही है। वक्ष्यामि अशेषतः, आगे कहते हैं यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। देखो, इस जगत में जानने जैसी चीज क्या होती है? यही है और कुछ नहीं है। लेकिन हमको यही मालूम नहीं है कि क्या जानना चाहिए। इसीलिए कई जगह हम जब जाते हैं तो वही उल्टे सीधे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी, आई वांट टू नो, आप इस लाइन में कब से आए हो? अब उनको क्या उत्तर दें कि जब हमने दुनिया में लाइन मारना छोड़ दिया, इस लाइन में आ गए। देखो, ये ऐसी जो अनावश्यक बातें हैं ना, इससे कुछ निकलता नहीं। लेकिन हम जहां फंसे हैं वही बात है। यहां तो हमको अपने बारे में बोलना है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, उसमें प्रश्न नहीं होता, उसमें ये बताना होता है। एक बार एक सज्जन आए और स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा फटाफट शुरू करो। नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे आपसे अलग से टाइम चाहिए। हमने कहा मैंने टाइम मौत को नहीं दिया, आपको कहां दूंगा मैं? नहीं 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 जी, ज्यादा नहीं, बस 3 घंटे। हमने 3 घंटे, 3 जन्म राह देखो, 3 घंटे। नहीं, थोड़ी सी बात पूछनी है, अभी तो शुरू करो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? और वही है, फिर जो शुरू हो जाएगा, मैं ये हूं, मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं वहां गया था, इनके पास गया था, उस महात्मा से दीक्षा ली लेकिन वो फोल हो गई, फिर दूसरे महात्मा के पास गया। इस प्रकार से मैंने काफी गुरु शॉपिंग किया। और उसके पश्चात एक बार संस्कार टीवी पर आपको देखा और समझ लिया अब इसको मैं पकड़ के रखूंगा। हम आज तक किसी के पकड़ में नहीं आए, हमको पकड़ने का ट्राई मत करना। देखो, जगत वो है जो किसी के पकड़ में नहीं आता, परमात्मा वो है जिसको कोई छोड़ नहीं सकता। इसीलिए इसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा गांव है, कहां से आए हो और क्या धंधा करते हो, पैसे कैसे कमाते हो, जेब काटते हो कि गला काटते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति को यह आदत बन जाती है, आदत। एक आपको मैं बात बताऊं, अनावश्यक बातों का प्रभाव क्या होता है। जिन लोगों ने कंप्यूटर को हैंडल किया है उनको इसमें मजा आएगा। एक बार हमने एक नया कंप्यूटर खरीदा, अभी 4-1 महीने हो गए, एप्पल का G4 नोटबुक, पावर बुक नया लिया। उसके सभी ऑपरेशन हमको पता नहीं और हम अपना काम करने में लग गए। LA की बात है, USA में। और हम अपने सब म्यूजिक के जितने फाइल्स थे वो उसको एडिट करते, फिर उसको डिलीट करते, एडिट करते, डिलीट करते, ऐसे करते करते रात को 1-1:30 बज गया।
और 1-1:30 बजने के बाद अब वो कोई भी फाइल रिसीव करने को तैयार ही नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। हमने कहा क्या हो क्या गया, कंप्यूटर नया नया है, जगह किसी नहीं है। फिर हिला के देखा, क्यों, जगह तो बहुत है। और समझ भी नहीं आ रहा क्या हो गया। फिर मैंने उसको बंद करके सो गया, लेकिन रात भर दिमाग में वही चल रहा कि इसमें की जगह गई कहां। और सुबह में फिर मैं जब उठा 4 बजे, उठने के बाद पहला विचार आया, अरे मैंने वो ट्रैश बिन तो एम्प्टी करी ही नहीं। रिसाइकल बिन जो होती है ना, उसको तो मैंने एम्प्टी किया ही नहीं। और उसके बाद मैंने उठ करके शुरू किया, रिसाइकल बिन को एम्प्टी किया। जैसे ही उसको एम्प्टी किया, 37.6 GB फ्री। इतनी मुझे खुशी हुई, क्या बताऊं आपको। इसी प्रकार से अपने बुद्धि में दुनिया भर का कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसके कारण कोई भी नई फाइल रिसीव नहीं होती। देखो, अपने दिमाग से ये कचरे को हटा डालो, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। भूलने का प्रयास करो। सबसे बड़ी देन भगवान की है भूलना। किसी से पैसा ले लो, देखो केवल सुनने के कारण कितने खुश हो गए। अब देखो, इसी प्रकार से अपने दुनिया के जो सुख दुख है ना, पहला ये था, फिर वो था, इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। इस जगत में ध्यान से सुनना एक सिद्धांत, किसी भी व्यक्ति को हमारे भूतकाल से कोई मतलब नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में मर रहा है। देखो, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती, और इसीलिए हम वही पुरानी बातें उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और उसी के कारण हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। एक बहुत बड़ी साधना है, हमेशा वर्तमान में रहो, हमेशा वर्तमान में रहो। कोई जरूरत नहीं पुरानी बातों को खरोच करके निकालने की। इसीलिए जानना वो है कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, वह मैं तुमको बताने जा रहा हूं। फिर कहते भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान यहां चेतावनी देते हैं, हजारों में एक आध होता है कि जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधना करता है। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर मत देना, अपने मन में उस उत्तर को रखना। हमने कितने बार भगवान के सामने जाकर के ये प्रार्थना करी है कि भगवान हमारे अंतःकरण को ऐसे शुद्ध पवित्र करो कि किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, और अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए कि उसमें आप प्रकट हो जाओ। उत्तर मत देना, मुझे मालूम है। जब भी हम जाते हैं भगवान के सामने तो कूड़ा करकट और इकट्ठा करते हैं। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए तैयार है, वह साधक है। बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में एकाध होता है कि जो इसके बारे में चिंतन करता है कि हे भगवान, हमारा अंतःकरण इतना पवित्र शुद्ध बना दे, किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं। इसी को कहते वसुदेव। भगवान श्री कृष्ण का नाम है वासुदेव। कारण क्या कि वसुदेव के पुत्र। वसुदेव माने वह शुद्ध अंतःकरण जिसमें देव माने चैतन्य प्रकट होता है। परमात्मा का प्राकट्य
शुद्ध अंतःकरण में ही हो सकता है। जैसे आप दीवार के सामने खड़े रहो तो आपको अपना चेहरे का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। यदि उसी दीवार में बगल में एक यदि दर्पण लगा हो, आईना लगा हो, तो उस दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आपका चेहरा दिखेगा। तो उसमें परेशानी कहां की थी? अपने चेहरे की नहीं, वो तो था ही, परेशानी थी उस मीडियम की। इसी प्रकार से परमात्मा तो हर जगह उपलब्ध है। परमात्मा का अभाव कहीं नहीं है। अभाव है परमात्मा को प्रकट होने के लिए योग्य दर्पण नहीं है। हमारा जो अंतःकरण है वो पत्थर की एक दीवार बन चुका है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। और आगे कहते हैं यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसमें दिव्य शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। दिव्य शक्तियों का प्राकट्य माने क्या? आपने किसी को कुछ बोल दिया, उसका वैसा हो गया। किसी को कुछ बीमारी है, कुछ नहीं बेटा ठीक हो जाओगे, आपने ऐसे कर दिया, उसका ठीक हो गया। और ये कहानी फिर भटकने लग जाती है। एक महात्मा थे, भगवान की बड़ी तपस्या कर, भगवान मैं अपने शरीर का एक एक खून का बूंद लोगों की सेवा के लिए लगाना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा एक बूंद यदि कोई चखेगा तो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। अब उसने ट्राई किया, एक को कैंसर था, बोले इधर आ, ले, तो उसने ले लिया और दूसरे दिन उसका कैंसर गायब। अब वो चुप बैठेगा क्या? उसको तो हाथ में लेके ढिंडोरा पीटना है, अजी बताओ हम उस महात्मा के पास गए थे और हमारा बड़ा सीरियस कैंसर था और उनका एक खून का बूंद हमने चखा, कैंसर गायब। दूसरे दिन हजारों लोगों की लाइन उसके घर के सामने, अब इसको पूरा ब्लीड करके मार डालेंगे। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो मुझे मारने वाले हैं। देखो, इसीलिए जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें दिव्य शक्तियां प्रकट होती है, तो व्यक्ति उसी के पीछे दौड़ने लग जाता है। देखो, ये बहुत आवश्यक बात है संतों, और ये बात हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सीखी। उनके एक शिष्य हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, बंगाली देह है उनका, और बड़े विद्वान है, बहुत सहज है। परमात्मा तत्व इसकी सिवा दूसरे किसी का सवाल ही नहीं। एक बार उनको पूछा गया कि अमुक अमुक पीठ के शंकराचार्य आप बनो, तो वहां की कमेटी ने उनको अप्रोच किया। तो वो बोले कि मैं तो अपने महाराज जी से पूछ के बताऊंगा। फिर वो चले गए वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे ऐसा ऐसा न्योता आया है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा पागल कुत्ते ने काटा है क्या? इतना ही पूछा और कुछ नहीं। व्यक्ति में जब कोई भी पावर आ जाए, चाहे कुर्सी की हो, चाहे गद्दी की हो, चाहे किसी को शाप देने की हो, चाहे किसी का भला करने की हो, वो व्यक्ति इस द्वैत के संसार में नष्ट हो जाता है। देखो, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। परमात्मा किसको चाहिए? ध्यान से सुनना। एक बार एक सज्जन हमको पूछने को आए, हम गए थे कुवैत में मिले, फिर यहाँ आए, पंजाबी थे। तो हमको कहते स्वामी जी मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं।
क्या करना चाहते हो? बोले मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट है। मैं जब छोटा था पढ़ नहीं सका, यहाँ आके बहुत पैसा कमाया, लेकिन एजुकेशन कुछ करना चाहता हूँ। हमने कहा कि देखो ऐसी अनेक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पैसे के कारण काफी परेशानी चल रही, तो वहां जाके अपना दान दे दो और भगवान का नाम लो। नहीं स्वामी जी, मैं तो अपनी स्कूल बनाना चाहता और मैं वहां अपने मन से अच्छे अपने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए शुरू हो गया। हमने कहा आपका प्रारब्ध बुढ़ापे में धक्के खा करके रोने का है। नहीं स्वामी जी, हम कुछ करना चाहते हैं, न करो। चले गए हरिद्वार और देहरादून के बीच में उतरे, गए वहां जाने के बाद और घुमा इधर उधर में, और वहां तो चारों तरफ आजकल गांवों में जितने गुंडे हैं उतने शहरों में नहीं होते। शहरों में गुंडों को टाइम कहाँ है, गांव में टाइम ही टाइम है। तो वो पहुंच गए, 2 4 6 गुंडे खड़े थे उधर में, और जाके देखना भाई साहब आप यहीं के रहने वाले का? हाँ जी यहीं के रहने वाले। फिर हम सोच रहे हैं, हम अमुक अमुक है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ एक बढ़िया स्कूल बनाई जाए अपने देश के लिए और अच्छे अपने संस्कृति का विस्तार करने के लिए। बोले बाबूजी धन्य हैं आप, ऐसे विचार तो बहुत कम लोगों के होते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? टिपिकल नॉर्थ इंडियन अप्रोच। क्या चाहिए? बोले देखो हमको यहाँ जमीन आपको चाहिए, ये देखो यहाँ से ये सब जमीन है ना, हम 4-6 लोगों की है। हम वैसे इसको 5 लाख रुपए पर एकड़ देते हैं, लेकिन आपके जैसे महात्मा देख करके हमने निर्णय ले लिया है कि हम आपको 4 लाख पर एकड़ दे देंगे। सब ने मिल करके उनको लूट लिया, ना कहीं किसी की जमीन थी ना कुछ था। और फिर मुझे मिले, स्वामी जी आपने मुझे शाप दिया था वो सच हो गया। ध्यान से सुनना, जब मनुष्य के पास पैसा होता है ना, तो उसका मैं कुछ करूं, ये लक्ष्मी आपको शांत नहीं बैठने देगी। इसी प्रकार से जब अंदर की ये दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है तो वो आपको चुप बैठने देगी। इसीलिए भगवान चेतावनी देते हैं, इस मार्ग पर यदि आपको चलना है ना तो भटक मत जाना। हमारे कोई सिद्धांत बड़े विचित्र है, लोगों को नहीं पढ़ते, लेकिन हम केयर नहीं करते। एक सिद्धांत हमारा ये है, हम किसी का भला नहीं करना चाहते, किसी का भला मत करो। देखो, जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा? उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। तुलसीदास जी ने राम जी के चरित्र का प्रचार करने के लिए और दुनिया का भला करने के लिए रामचरितमानस नहीं लिखा। उस रामचरितमानस के द्वारा दुनिया का भला हो रहा है, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे गाय को रखते हैं दूध के लिए, गोबर और पेशाब फ्री में मिलता है। देखो, अपने जीवन के लक्ष्य से कभी पदच्युत नहीं होना है, नहीं तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसीलिए लक्ष्य से एकदम दूर नहीं हटना है, केवल परमात्मा, बाकी कुछ नहीं। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। एक हाथ है वो कि जो इस तत्व को पकड़ करके रखता है, बाकी सब भटक जाते हैं। अब ये सब चेतावनी देने के पश्चात अब भगवान ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः
प्रभव प्रलयस्तथा। ये 3 श्लोकों में भगवान ने जगत क्या है, जीव क्या है और ईश्वर क्या है, इन तीनों का निर्णय दिया है। जगत में ये 3 ही बातें जानने योग्य है। जो हम कहते हैं द वर्ल्ड इज टू मच फॉर मी। दूसरी बात हम कहते हैं कि बट व्हाई मी। तीसरी बात हम कहते पता नहीं भगवान सो रहा क्या, इतना चारों तरफ अत्याचार चल रहा है, भगवान क्या कर रहा है। ये जो 3 बातें हैं ना, जीव जगत ईश्वर, इन तीनों के बारे में जब स्पष्ट जानकारी होगी कि जगत माने क्या, जीव माने क्या और ईश्वर माने क्या, इन तीनों को स्पष्टता से समझ लोगे तो अपने आप आपका अंतःकरण प्रभु में लीन हो जाएगा। फिर साधना करनी नहीं पड़ती, फिर साधना होती है। देखो, तो पहले जगत क्या है भगवान बताते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह मेरी अष्टधा 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है। क्या क्या है इस प्रकृति में? 5 महाभूत है, स्थूल पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और आकाश, और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार। ये मन बुद्धि अहंकार और 5 ये 5 महाभूत, इनसे मिल करके ये दुनिया बनी है। हमारे बंबई में कोई लोग गए हो तो उनको पता है, अपने यहां करोल बाग में भी मिलता है, आर्य समाज रोड के ऊपर में। वो जो चाट बेचने वाले होते हैं ना, बंबई की बात बताऊं आपको, चौपाटी में चले जाओ, सब यूपी के भैये लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं और चाट बेचते हैं। बड़ा आनंद आता है। वहां चले जाओ तो वो कागज निकालेंगे, उसका ऐसा कोना बनाएंगे, कोन, और उसमें थोड़ा ये डाल दिया, थोड़ा वो डाल दिया, थोड़ा वो डाल दिया, कर दिया, और ऊपर से क्योंकि वहां पसीना बहुत है और सॉल्ट की कुछ कमी नहीं, खटाख, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। इसी प्रकार से ये जो 5 महाभूत है ना, आकाश के दोने में अग्नि वायु जल पृथ्वी, इसको डाल करके उसको मन बुद्धि ऊपर से छिड़क करके अहंकार तैयार होता है और ये देह को, इस जगत का निर्माण होता है। देखो, इसको हम कहते हैं, ये है माला। अब माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। असल में अनेक फूलों को धागे के द्वारा इकट्ठा करके थोड़े समय के पहले कुछ निर्माण हुआ। उसके पश्चात इस माला का कुछ उपयोग है और इसीलिए हम समझने लगते हैं, क्योंकि किसी का कुछ उपयोग है वह सत्य है। लेकिन माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु है इसके फूल और फूलों को इकट्ठा रखने वाला धागा। और इसीलिए यदि धागे को तोड़ करके फूलों को अलग करें तो माला नष्ट हुई, लेकिन ना तो धागा नष्ट हुआ ना तो फूल नष्ट हुए। इसी प्रकार से जब हम मरते हैं तो कुछ भी नहीं नष्ट होता। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, पानी पानी में लीन हो जाता है, अग्नि अग्नि में लीन हो गया, देह ठंडा हो गया, वायु वायु में लीन हो गया, और इस देह के आकार ने जो आकाश को ग्रहण किया था वो आकाश मुक्त हो गया। Therefore, when a candle burns, nothing is lost. Matter cannot be destroyed.
देखो, तो जगत क्या है? जगत है ये पंच महाभूतों का खेल चल रहा है। ऐसे नहीं, महात्मा का देह जो है ना वो पंच महाभूतों से बना है, और गृहस्थों का देह किसी का 3.5, किसी का 4.25, किसी को 2.5। चाहे मनुष्य रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, सब में वही पंच महाभूत है। और आगे भगवान कहते हैं, तो पंच महाभूतों के दृष्टि से देखा जाए ना तो हम में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही है। भेद जो है वो आकार के कारण है। जब आप गहरी नींद में सोते हो, आप लोगों ने ट्रेन में देखा होगा, पहले जमाने में 3rd क्लास होता था कंपार्टमेंट, आजकल हम लोग प्रगति कर रहे हैं ना, 3rd क्लास नहीं है। तो सुबह ट्रेन में बैठो, पहले झगड़ा करेंगे तू मैं, और फिर गाड़ी शुरू होने के बाद डब्बे खुलेंगे, खाना एक्सचेंज होगा, मेरा अचार तुम्हारा पापड़, और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, पेट भर गया, गाड़ी का लल्ला भी शुरू हो गया और सब सोने लग गए। पहले झगड़ा कर रहे थे, जब सोते हैं तब हमारे टांग, हमारे पैर किसके गोद में, उसको फिक्र नहीं, किसी का हाथ हमारे जेब में, हमको फिक्र नहीं। देखो, सब भेद खत्म हो गए। तो जितने भी भेद है ये केवल आकार के कारण है। तो जगत क्या है? जगत है पंच महाभूतों से बने भिन्न भिन्न नाम और रूप, यही जगत है। देखो, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अब ये तो हमने आपको बताया। अब इसमें एक बहुत महत्व का सूक्ष्म शब्द है। भगवान कहते हैं भिन्ना प्रकृति में माने मेरी। यह जो प्रकृति जिससे हम सब बने हुए हैं, यह प्रकृति भगवान की है। तो भगवान यदि हमारे पिता है तो ये प्रकृति उनकी यदि पत्नी है तो हमारी बन गई मां। मां के साथ क्या संबंध होता है? भोग का या सेवा का? देखो, हम सब में जो मूल कारण है दुख का वो यही है कि हमारी भोग प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त हो गई है। जब तक के जीवन भोग प्रधान रहता है तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और इस जगत में से भोग प्रवृत्ति को हटाने के लिए अपने दृष्टि को बदलना पड़ता है। इसके बारे में हम एक छोटी सी बात बता दें। हमारे बंबई में एक ब्यूटी पार्लर है जहां हम जाते नहीं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक ब्यूटी पार्लर है। जब हम जाते हैं कार से, एक बार जा रहे थे तो ट्रैफिक में खड़े रहे। अब काम धंधा तो कुछ है नहीं हमको, तो हम अपना बाहर देखते रहते। ये कार्टून शो जो चल रहा है ना मेगा स्क्रीन पर, वो देखते रहते। तो वहां एक ये ब्यूटी पार्लर का बोर्ड था पेडर रोड पर, और वहां लिखा हुआ था डोंट विसल व्हेन आवर कस्टमर कम्स आउट ऑफ द ब्यूटी पार्लर, मे बी शी इज योर ग्रैंड मदर। ब्यूटी पार्लर में लोग किस लिए जाते हैं? मेकअप करने के लिए। मेकअप से क्या होता है? ब्रेकअप को कवर करते हैं, है ना। हम है 75 नॉट आउट। ब्यूटी पार्लर में गए और लिपा पोती करके एकदम बाहर आ गए से। दूर से दिखने में लगता अरे कोई बढ़िया लड़की जा रही है। तो वहां लिखा है हमारा ब्यूटी पार्लर का मेकअप इतना बढ़िया है कि 70 साल की बुढ़िया 17 साल की गुड़िया की जैसी दिखती है।
और यदि आप उसको गुड़िया करके सिट्टी लगाओगे, तुम्हारी दादी मां होगी। जब आपको पता चलेगा जिस लड़की को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं वो अपनी ही दादी मां है, तो क्या करोगे? दादी मां पैर लगी भोग खत्म हो गया और समर्पण प्रारंभ हो गया ना। ध्यान से सुनना, जगत में भोग की प्रवृत्ति तब आती है कि जब हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया हमने अपने भोग के लिए निर्माण करी है। नहीं, ये भगवान की है। भिन्ना प्रकृति में अष्टधा। ध्यान से सुनना इन सब बातों को। जब व्यक्ति सावधानी से जीता है ना, तब देखो आपकी साधना होती रहेगी, करनी नहीं पड़ती। हम अभी सोनीपत में थे, सोनीपत या पानीपत, कोई तो भी पद था, वहां हमने 2 दिन लेक्चर दिए। ध्यान होने दो, ध्यान करो मत। करने से परेशानी होती है। ध्यान जब होता है तो ध्यान होने के लिए क्या करना है? ध्यान दो। जब आप ध्यान से रहोगे जीवन में, तब पता चलेगा कि जगत में भोग 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 जिसको लेकर के हम चलते हैं, और अंतिम में आता है रोग रोग रोग। फिर हम जाते हैं योग 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 के पास, कहते हैं देखो जी कमर में दर्द है। एक सज्जन हमको मिलने आए, स्वामी जी मेरे कमर में बहुत दर्द है, क्या करूं? हमने कहा झूठ बोलना छोड़ दो। बोले स्वामी जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, रियली मेरे कमर में दर्द है। हमने कहा तुम्हारी कमर कहाँ है? वो तो कमरा है, कमरे में दर्द हो सकता है, कमर में नहीं होता। इसलिए यह जो प्रकृति है, जिसको जगत कहते हैं, यह जगत भोग करने का स्थान नहीं है। ये जो जगत है ना, ये सेवा करने का स्थान है। ध्यान से सुनना, जिसके अंतःकरण में सेवा भाव प्रकट हो जाता है वह सेवक। और सेवक कौन है? सेवक है वह जो इंसल्ट प्रूफ है। देखो, समझो मैं नौकर हूं और हमारे संतोष जी हमारे मालिक है। समझो क्या है, हमको कहते स्वामी जी चलो हम आ गए। अच्छा, अब वो मालिक, हम नौकर हैं। अब इन्होंने हमको सबके सामने डांट दिया, ठीक से काम नहीं करता, तो हमारा अपमान नहीं होगा। नौकर को जब डांटते हैं ना, तो नौकर का अपमान नहीं होता। और उन्होंने यदि हमको कहा सबके सामने, जहां पानी ले आओ सबके लिए, मुझे भी पिलाओ, और यदि मैंने उनको कह दिया तो बाबूजी टैंकर होगा, सुबह से कितने बार पानी पी चुके हो, अब वही पी लेना खाते समय। तो यदि मैं उनको ऐसा उल्टा जवाब दूंगा तो उनका अनादर होगा ना। ध्यान से सुनना, नौकर का कभी अनादर, इंसल्ट नहीं होता। इस दुनिया में नौकर बन करके रहो, मालिक मत बनना। ये घरों में जो झगड़े होते हैं ना, पति पत्नी में, सास बहू में, इसका यही कारण है। हर एक मालिक बनना चाहता है और फिर नौकर बनने के लिए हमको बुलाते हैं, स्वामी जी आप आकर के कुछ करो। तो ठीक है, मैं नौकर बन जाता। ये बहुत आवश्यक बात है संतो, तब जा करके साधना होती है। फिर ये प्रश्न नहीं आते मन में, व्हाई द वर्ल्ड इज टू मच फॉर मी। ये जो जवान लड़के लड़कियां पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर झगड़े करते हैं, इसका कारण मालूम है क्या है? अब ये विषय भगवत गीता का नहीं है, लेकिन आपका जरूर है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। एक लड़का लड़की शादी किए, 12 साल 10 साल हुए, बच्चे बच्चे कुछ नहीं, दोनों पढ़े लिखे, बड़े इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंटली झगड़ा करते नॉन स्टॉप, तू मैं तू। तो मेरे पास आ गए, स्वामी जी पता नहीं हम दोनों का बड़ा झगड़ा होता है, क्या करो? हमने कहा दोनों चुल्लू भर पानी लो और कूद पड़ो। नहीं स्वामी जी कुछ मदद करो हमको। हमने कहा देखो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमको डिस्कशन करना किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको करना हो करो, नहीं तो जो प्रभु की इच्छा। बोले क्या बताइए? हमने कहा देख, तू अपने पति को नाम से बुलाती है,
ये छोड़ दे, उनको आदर से बुला। वो लोग पूना के, तब ने कहा तुम्हारे यहां कैसे बुलाते हैं पति को? जैसे यहां कहते हैं ना मुन्ने के पापा, नहीं तो सुना है क्या? किसको एड्रेस करे उसको मालूम है कि मुझे ही बोल रही है करके। ए जी सुनते हो, जैसे ना पार्ले जी, ऐसे ए जी, एवी कह दो, ए जी। ये शुरू करो, देखो आपके कितना फर्क पड़ेगा। जब किसी को आप आदर से संबोधित करते हो तो कभी उसका अनादर नहीं करोगे। उसने वो शुरू कर दिया। केवल 1 महीने के अंदर सब झगड़े शांत हो गए, दोनों में प्यार फिर जागृत हो गया। और फिर वो कभी कभी वो फिर जरा प्यार में आकर के कहती कि अशोक देखो, फिर तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मैं स्वामी जी को फोन लगाता हूं, स्वामी जी नहीं नहीं नहीं, नहीं माफ करना, माफ करना। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इन व्हाट वे आई एम लेस दिमाग। जीवन में सबसे महत्व की बात है घर की शांति। जिस घर में शांति नहीं होती ना, उस घर में प्रभु प्रकट नहीं होते। इसीलिए इस जगत में रहना है तो पहले ये समझ लो, ये जो जगत है ना, ये प्रभु की विभूति है। जब भगवान के मंदिर के सामने आकर के जब हम गुजरते हैं तो भगवान को भी नहीं देखा, मंदिर के कलश को देखा, उसको देख करके नमस्कार करते हैं। लेकिन उसी परमात्मा की इतनी सारी विभूतियां हैं, उनको देख करके हमारे मन में आदर जागृत नहीं होता। इसीलिए ये जो जगत क्या है, भगवान श्री कृष्ण के डेफिनेशन के अनुसार यह जो पंच महाभौतिक सृष्टि है, यह प्रभु की है। इसमें हम भोग करने के लिए नहीं आए, इसकी हम सेवा करने के लिए आए। और जब सेवा करोगे दुखी नहीं होगे। दुखी होते हैं तो मालिक बन गए। देखो, जो आदमी जितना ज्यादा दुखी उतना स्ट्रांग ईगो। जितनी उम्र लंबी उतना ईगो स्ट्रांग, जितनी उम्र कम उतना ईगो कम। 5 साल 4 साल का 2 साल का बच्चा, अभी हम किसके यहां गए थे खाने के लिए, वहां 2 बच्चे थे। एक बच्चे को हमने लिया, फटाक से आ गया, आकर के दाढ़ी से खेलने लग गया, तो हमको कोई अपमान थोड़ा हुआ। और दूसरे बच्चे ने, हम उसको अब उन्होंने जो किया, उनको उसका ये भी नहीं कि मैंने सामने से बात करी या नहीं करी, क्योंकि उनका भूतकाल 2 साल का 2.5 साल का, और कोई 70 नॉट आउट हो, तेंदुलकर, और वो हमको नमस्कार करे और हम आगे चले जाए। स्वामी जी को इतना भी नहीं, कोई नमस्कार करता है तो 2 मिनट रुकना चाहिए। एकदम अपमान फील होता है। देखो, इसीलिए इस जगत में रहते समय इसका ध्यान रखना है हमको। जब जब हम दुखी हुए तब तक वो चोट अहंकार पर पड़ी। इसीलिए ज्यादा दुखी ज्यादा अहंकारी, कम दुखी कम अहंकारी। भगवान में अहंकार है ही नहीं, इसीलिए परमानंद। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। आगे कहते हैं, यह जो है मेरी अपरा प्रकृति है। इतः तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम। अब मेरी जो दूसरी प्रकृति है वो जीवभूता प्रकृति है। ध्यान से सुनना, ये विषय अत्यंत सूक्ष्म है, एकदम एकाग्रता से सुनना। सब दिमाग से कचरा डिलीट कर डालो। इसको यदि समझ लोगे ना तो भगवान भी आपको दुखी नहीं बना सकता, गारंटी है। जितना दुख है नासमझी का है।
देखो, केवल बिजली के वायर में प्रकाश नहीं है, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है। हम जितना कारोबार करते हैं वो प्रकाश में कर रहे हैं। ये प्रकाश कैसे प्रकट होता है? जब बिजली बल्ब से दौड़ती है तो प्रकाश प्रकट होता है। तो बिजली का बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होना, यह सिद्धांत है ना। फिर बल्ब कोई भी रहे, चाहे बैटरी का बल्ब रहे, चाहे ये इतने बड़े तेज बल्ब रहे, कोई भी बल्ब रहे, सिद्धांत एक ही है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता किसी भी देह से जब मन के रूप में प्रकट होती है, तब वह देह सचेत हो जाता है, सजीव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। देखो, ध्यान से समझ लेना ठीक से। और जितना हम ये व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार किस में करते हैं? बिजली में नहीं, बल्ब में नहीं, बिजली के प्रकाश में कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से केवल चेतन सत्ता में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। देखो, केवल प्रकृति क्या है? हमारी दाढ़ी सफेद हो गई तो ये पाप है कि पुण्य है? कुछ भी। हमने खाना खाया और कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पाप है कि पुण्य है? पाप है। खाना खाया, डिसेंट्री हो गई, क्या है? पुण्य है? नहीं। प्रकृति के विकृति में पाप पुण्य निर्माण नहीं होते। चेतन सत्ता चाहे मनुष्य का देह रहे तो पवित्र नहीं, चाहे गधे का देह रहे तो बेवकूफ नहीं। इसीलिए जितना ये संसार है ना, ये संसार एक सिद्धांत है, यह अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। समझ लेना, अभिव्यक्ति माने मैनिफेस्टेशन, व्यक्ति माने इंडिविजुअलिटी। इसको स्पष्ट समझ लेना। जैसे फिर से हम बताते हैं, बिजली बल्ब से दौड़ती है तो प्रकाश के रूप में प्रकट हो गई। एक बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो बिजली का क्या हुआ? कुछ नहीं। और बिजली का बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट होना, इस सिद्धांत का क्या हुआ? कुछ नहीं। माने ना तो बिजली की नुकसान है, ना तो सिद्धांत कटता है। इसी प्रकार से जब ये देह, जिसको मैं मेरा देह कहता हूं, जब इस देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में होने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तब ये देह को हम मुर्दा कहेंगे। ध्यान से सुनना। तो जब यहां मृत्यु होगा देह का, तो चेतना में कोई हानि नहीं, और उस चेतना की अभिव्यक्ति अन्य देहों में मन के रूप में होकर के जो जीवन चल रहा है, उसकी कोई हानि नहीं। और इसीलिए जब कोई मरता है तो कुछ भी नहीं होता। इसको कहते हैं जीव। जीव नाम की वस्तु नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल डालो हमेशा के लिए। 1000 लोग है तो 1000 जीव है। हां, अन्यथा बड़ी समस्या आ जाएगी। जैसे हमने सुबह बताया था, हाथी का जीव, उसने देह त्याग दिया, अगला जन्म मच्छर का, तो उसके अंदर में कैसे जाएगा वो?
लेकिन यदि ये समझो कि बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में होती है, यह सिद्धांत हर एक बल्ब में संभव है। बल्ब की साइज का कोई मतलब नहीं। और ध्यान से सुनना, जब हम बल्ब फ्यूज हो गया ये देखते हैं तो उसमें का प्रकाश कहां गया? कहीं नहीं गया। कारण क्या? कहीं से आया भी नहीं था। वो केवल एक अभिव्यक्ति थी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है। जैसे बिजली आई, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आ गया, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट चला गया, तो लाइट की आने जाने से कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से जीव नाम की एक व्यक्ति नहीं है। और भगवान कहते हैं यह जो सिद्धांत है, चेतना की अभिव्यक्ति प्रत्येक देह से जो होती है उस अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। जैसे बिजली की अभिव्यक्ति जब बल्ब से होती है तो उसको लाइट कहते हैं। बिजली की अभिव्यक्ति जब फैन से होती है तब उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। बिजली की अभिव्यक्ति जब ये माइक्रोफोन से होती है तब उसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। उसी बिजली की अभिव्यक्ति जब हमारे रेडियो से होती है तब उसको साउंड कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य मनुष्य के देह से अभिव्यक्त हुआ तो उसको मनुष्य कहा। वही चैतन्य जब गधे के देह से अभिव्यक्त होता है तब उसको गधा कहते हैं। वही चैतन्य जब मच्छर के देह से अभिव्यक्त होता है तब उसको मच्छर कहते हैं। लेकिन जैसे अनेक उपाधियों के कारण ये प्रकाश वाली बिजली, ये घूमने वाली बिजली, ये आवाज वाली बिजली, बिजलियां अनेक नहीं होती। इसी प्रकार से एक चेतन सत्ता सब रूपों से, सब उपाधियों से अभिव्यक्त हो रही है। यह है सिद्धांत, ये व्यक्ति नहीं है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं, वहां कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ये जो देह है यह खेती है। इस खेती का जो मालिक है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो हमारी समझ क्या होगी? जितने देह है उतने क्षेत्रज्ञ है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं सभी देहों में क्षेत्रज्ञ एक है, अनेक नहीं है। सभी बल्बों में प्रकाश अनेक दिखते हैं उपाधि के कारण। लेकिन जैसे हम पर अब इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, अब उन सब प्रकाशों को आप अलग नहीं कर सकते हो। सब एक ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से वह चेतन सत्ता जब देह के माध्यम से मन के रूप में अभिव्यक्त हुई तो मन और देह सजीव हो गया। ध्यान से सुनना, वही मन जब आंखों से माध्यम से प्रकट होता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब कान के माध्यम से प्रकट होता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। और यह सिद्धांत सब में सामान्य है। देखो, और इसीलिए सबके अनुभव एक प्रकार के हैं। एक व्यक्ति बढ़िया मिठाई खाने का आनंद लेता है, दूसरा एक कुत्ता सड़े हड्डी को खाने का आनंद लेता है। वो एक ही है, कोई अलग नहीं है। देखो,
धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी तो आप जीवन में दुखी होना बंद हो जाओगे। ये जो जीव 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 है, ये सिद्धांत है और ये उपाधि के अनुसार प्रकट होता है। जब हम अपने उपाधि के परे चले जाएंगे, जब हमारा ध्यान बिजली के तरफ होगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि बिजली ट्यूबलाइट से जा रही है या गोल बल्ब से जा रही है, बिजली को कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से एक चेतन सत्ता सभी देह से, चाहे मनुष्य का रहे, पशु का रहे, पक्षी का रहे, वही एक चेतन सत्ता सत्य है। तो उस चेतन सत्ता की जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं जीवभूता प्रकृति, और वो एक है। ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति अष्टधा है, 8 प्रकार की है, लेकिन जीवभूता प्रकृति एक है और इसीलिए जीव अनेक नहीं है। नहीं तो पूरा जीवन इसी में जाएगा। हमने पाप किया तो स्वर्ग में गए, पुण्य किया तो नरक में गए, दोनों का बैलेंस हो गया तो शालीमार बाग आ गए। अब ये KG1 KG2 के लिए ठीक है। हम आपको इस गलती का जो नतीजा है वो बताते। एक बार हम कैलाश पर्वत पर गए, 2000 में शायद गए। वहां जाने के बाद कैलाश जी के नीचे खड़े थे, तो जैसे हम गए तो हमको किसी ने बताया स्वामी जी यहाँ एक महात्मा जी बूढ़े, तो हम गए उनका नमस्कार लेकर आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन जैसा उन्होंने हमको देखा रोना शुरू कर दिया। हमने कहा महात्मा जी चेहरा इतना खराब तो नहीं है, क्यों रो रहे हो? फिर उन्होंने रोना, देखो महाराज जी मैं इतने 6 महीने से यहाँ आके पड़ा हूँ, मेरे से चलना नहीं होता, मैं इतना अभागी हूँ। अब मैंने देखो भगवान की रोना मत, मैं ये प्रदक्षिणा पूरी करके आऊंगा और पूरा इसका पुण्य आपको दे दूंगा, ठीक है, रोना मत। हम प्रदक्षिणा करके आगे 3 दिन धक्के खाए, वापस आ गए। उनके पास गए, हमने भगवान लो ये प्रदक्षिणा का पुण्य हम आपको अर्पण करते हैं। पहले गर्म पानी डालो, वहां ठंडा बहुत है ना, गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो तो पुण्य वहां फ्रीज हो जाएगा, आएगा नहीं। उन्होंने पानी डाला, हमने कहा हाँ ये कैलाश जी के प्रदक्षिणा का पुण्य मैं, आपका नाम क्या है? वैकुंठदास, वैकुंठदास जी को अर्पण करता हूं। मैंने उनको अर्पण किया, जो भाग के निकला मेरे कार की तरफ। आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, जोर जोर से हंस रहा था। हमारे साथ जो सच्चे स्वामी जी क्या होंगे आपको हंसने के लिए? हमने कहा इससे बड़ा जोक और कोई नहीं हो सकता। बोले आपको यहां भी जोक दिख रहा है? हमने कहा देखो समस्या आ गई है। क्या समस्या है? इसका नाम है वैकुंठदास। यदि ये कैलाश में मरा तो वहां के जो है फ्रंट डेस्क पूछेगा, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है वैकुंठदास। वैकुंठदास भाग यहां से, यहां केवल कैलाश वालों को मिलता है, तो उसको कैलाश में एंट्री नहीं मिलेगी, फिर ये जाएगा वैकुंठ में। अच्छा क्या नाम है? वैकुंठदास। जी बहुत धन्य है हम, आप आ गए, आइए आइए आइए। अच्छा बाय द वे आप कहां मरे थे? कैलाश में। कैलाश में मरे थे, भागो यहां से, वहां चले जाओ। ना तो वो रहेगा घाट का ना घर का, इस धंधे में मत पड़ना। इससे निकल जाओ। ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरा है, किसी को भी अपने ना तो जन्म का अनुभव है ना किसी को भी अपनी मृत्यु का अनुभव है, लेकिन उसी में डरे डरे रहते हैं। पापो हम पाप कर्मा हम। जब हम ही अपने को पापी कहते हैं तो नरक में जाओगे। सबसे बड़ा पाप है अपने सच्चिदानंद स्वरूप का तिरस्कार करना। उसको पकड़ के रखो।
तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया यही है, जीवभूता प्रकृति है। और ये संपूर्ण जो जगत चल रहा है ना, इस बिजली के प्रकाश में चल रहा है। बिजली में जगत नहीं है और बल्ब में भी जगत नहीं है। केवल देह में संसार नहीं है और केवल चैतन्य में संसार नहीं है। जब ये समझ में आएगा तो संसार कहाँ है? जब चैतन्य देह में मन के रूप में प्रकट होता है। और इसीलिए सारी की सारी जो साधना है, इस मनी राम को ठिकाने पर रखने की साधना है। अपने मन को ठीक करो तो संसार गायब। अपने मन का ख्याल मत करो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। रो, नोबडी कैन हेल्प। अपने इस चैतन्य स्वरूप को पहचानना है। तो जगत क्या है? भगवान की अष्टधा प्रकृति। जीव क्या है? इस अष्टधा प्रकृति में परमात्मा जो चेतन सत्ता है, उसकी अभिव्यक्ति को कहते हैं जीवभूता प्रकृति, और वो एक है। हम आपको बताए, ये बात हमको कहां मिली? ये बात हमको मिली दिल्ली में। बहुत पुरानी बात है। एक बार हमारे एक मित्र है, बड़े स्पेशल हमारे मित्र है, कौन से तो बिहार में रहते हैं, बहुत दूर है यहाँ से। हम उनके यहाँ थे, बहुत पुरानी बात है, बारिश के दिन थे। उनके घर में हम बरामदे में बैठे थे, वहाँ ट्यूबलाइट जल रही थी और उनकी मम्मी ने हमको बढ़िया पकोड़े चाय दिए थे। और हमको चाय बिना पकोड़े खाने में बड़ा मजा आता है। फ्री में मिलते हैं तो मजा आता ही, पैसे देके वो तो कठिन है। तो हम वहाँ चाय पी रहे थे, पकोड़े खा रहे थे। बारिश के कारण ट्यूबलाइट के पास कीड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो वहाँ एक छोटी बेबी छिपकली आई और वो बेबी छिपकली कीड़े को खाने के लिए जा रही थी। तो उधर से दादा छिपकली आई, गुंडागर्दी करने वाली। तो ये दादा छिपकली ने जो बेबी छिपकली थी उसको दूर हटा दिया। वो बेचारी भाग गई और दोनों के झगड़े में वो कीड़ा वो उड़ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने वहां का डंडा लिया और वो दादा छिपकली को मारने के लिए मैं गया। जैसे मैं डंडा उसके पूंछ को लगाया, वो भाग गई। वो जब भाग गई तो जो बेबी छिपकली ऊपर चढ़ गई थी, उसको डर लगा और वो उसने छलांग मारी मेरे हाथ पर। जब मेरे हाथ, फिर मैं डर गया। अब ये सब जब मैंने अनुभव किया तो एक बात समझ में आई, ध्यान से सुनना। देह चाहे छोटी छिपकली का हो, चाहे कीड़े का हो, चाहे बड़े छिपकली का हो, चाहे मनुष्य का हो, प्रत्येक देह में अभिव्यक्ति सामान्य है। अन्य से डर, देखो, सब में सामान्य है। भूख सब में सामान्य है, इसमें कोई नाविन्य नहीं है। आपको पता है, अपने महाभारत में कहानी आती है, अर्जुन चला गया था इंद्र में, इंद्रलोक में, स्वर्ग में। वहां जब चला गया तो वहां की अप्सरा उस पर लट्टू हो गई और कहती है मुझे आपसे भोग करना है। उसने कहा कि ये संभव नहीं, आप इंद्र भोग्या हो, इसीलिए इंद्र की पत्नी हो तो मुझे मां के समान हो, क्योंकि मैं इंद्र का पुत्र हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। उसको गुस्सा आ गया, मैं तुमको शाप देती हूं कि तुम नपुंसक हो जाओ। और जब उसके काम का आवेग कम हो गया, फिर पछतावा, आई एम सो सॉरी। फिर कोई बात नहीं, 1 साल तक ये शाप रहेगा, जब तुम चाहो। उसी शाप को लेकर के अर्जुन विराट राजा के यहां बृहन्नला के रूप में रह सका। ध्यान से सुनना, हमको सीखना क्या है। यहां एक आवारा लड़का या लड़की किसी को जाल में फंसा करके उसके पीछे दौड़ती है, दौड़ता है,
और स्वर्ग की अप्सरा इंद्र के पीछे, अर्जुन के पीछे भोग के लिए दौड़ती है, और एक कुत्ते दूसरे कुत्ते के पीछे दौड़ता है। इन सब में जो काम वासना है वो सामान्य है, कोई फर्क नहीं। देखो, इसको ठीक से समझ लेना। ये सब प्रकृति में विकृति है। कब? जब मन उसमें प्रकट होता है। इसीलिए अष्टधा प्रकृति में विकृति है, उसको लेकर के विक्षेपित होने की जरूरत नहीं, होता ही है। हर चीज को प्रेस्टीज बना के नहीं रखना है। फिर हम इस प्रकृति में रहने वाले जो जीव अपने को समझते हैं, तो ये जीव है कौन? तो पता चलेगा कि यह जीव परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जब हमको ये पता चलेगा कि हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ना कि प्रकृति की विकृति है, तब हमारी साधना ठीक हो रही है। अभी प्रकृति के विकृति के हम शिकार हैं। जब इस प्रकृति के विकृति को हम प्रकाशित करते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते, तब हम साधक हैं। जो प्रकाशक है वो प्रभावित नहीं होता, और जो प्रभावित नहीं होता उसके लिए पाप पुण्य नहीं है। देखो, जैसे ये जो बल्ब है भगवान कृष्ण की मूर्ति को प्रकाशित कर रहा है, इसको पुण्य नहीं है। दूसरा बल्ब बाथरूम में एक गंदगी को प्रकाशित कर रहा है, उसको पाप नहीं है। एक बार इसको दिल में उतार लो कि जीव जीव लेकर के हम जो अपने को दरिद्री, दुखी, पापो हम पाप कर्मा हम, ये सब निकाल डालो, तब समझ में आएगा ये भगवान के लीला का सौंदर्य कितना सुंदर है। अगली बात कल के एपिसोड में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।